नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे लाइव प्रोग्राम में। जिस तरह से आपने देखा दिन भर की जो नगर निकाय चुनाव की जो गतिविधियां रही और जिसके जो रिजल्ट आए उसके बारे में हमने आपको पल पल की जानकारी दी और बरेली के भी सभी 80 के 80 वार्डों के जो है परिणाम आ चुके हैं। आज मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ 17 नगर निगम जो उत्तर प्रदेश में हैं उनके भी रिजल्ट आ चुके हैं। उनके परिणाम के बारे में मैं आपको बता दूं, सभी की सभी 17 नगर निगम सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। निकाय चुनाव में मेयर के सभी 17 सीट योगी के नेतृत्व में बीजेपी का क्लीन स्वीप। जी हाँ, सपा बसपा कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल सकी। लेकिन मैं जो 17 नगर निगम में जो विजेता रहे हैं उनके नाम का जिक्र करूंगा। उसके बाद बरेली के सभी 80 वार्ड जो हैं उनका मैं जिक्र करूंगा, कौन कौन किस किस वार्ड से जीता है। सीरियल वाइज अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन आपको 80 के 80 वार्ड के बारे में बताने की ज़रूर कोशिश करूंगा कि कौन कहां से जीता है। सीधे बरेली दर्पण से आप जो है आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी इसके बारे में ज़रूर जानकारी देते रहेंगे कि कहां से शायद कुछ दिक्कत आई है कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं एक बार सहयोगी से कहूँगा कि मैंने शायद ये जो लगाया हुआ था एयरफोन, इसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मैं जानना चाहूँगा क्या आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। जो आशु रजा ने कहा आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार आशु भाई आप बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। हालांकि मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ अपने मोबाइल के जरिए। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि 17 जो है नगर निगमों पर जो है वो बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में जो है जो बाकी सीटें हैं, शायद ये जो लगाया हुआ था ये ऑडियो सही आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशु रजा, आपने हमें ये बताया ऑडियो की दिक्कत आ रही है। जी आप आशु भाई कह रहे हैं सही है साउंड। बहुत बहुत शुक्रिया आशु साहब, आपने हमारा ये सहयोग किया हमको बताने में कि किस तरह की समस्या थी। बहरहाल 17 नगर निगम में जो जीते हैं उनके बारे में, उसके बाद बरेली के 80 के 80 वार्डों में कौन किस कैसी कौन सी सीट थी और आरक्षित थी अनारक्षित सीट थी, साथ ही साथ किस पार्टी से कौन जीता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 17 के 17 नगर निगम है उनमें से कौन कौन कहां कहां पर जो है मेयर चुने गए हैं उसके बारे में बता दूं। सपा बसपा कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल सकी। 17 की 17 सीटों पर जो है नगर निगम की जो है वो बीजेपी ने उस पर जो है कब्जा जमाया है, कहा जाए उस पर जीत हासिल की है। लखनऊ की बात करूं, जो नगर निगम लखनऊ है उसमें सुषमा सभी जितने भी हैं बीजेपी के ही हैं जो जीते हैं। सीट लखनऊ की है, सुषमा खरवाल ने जीत हासिल की है। गोरखपुर से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जीत हासिल की है। नगर निगमों की 17 की मैं बात बता रहा हूं, फिर बरेली के बारे में जरूर बताऊंगा 80 के 80 वार्डों के बारे में। वाराणसी से अशोक तिवारी ने जीत हासिल की है। प्रयागराज से गणेश चंद्र उमेश केसरवानी ने जीत हासिल की है, सभी के सभी बीजेपी के। अयोध्या से गिरीश पति त्रिपाठी ने जीत हासिल की है, जो मेयर बने हैं। कानपुर के मेयर प्रेमिला पांडे ने जीत हासिल की है। अलीगढ़ से प्रशांत सिंघल ने जीत हासिल की है। मेरठ से हरिकांत अहलुवालिया ने जीत हासिल की है। ये सभी जो है मेयर चुनाव में जीते हैं। बीजेपी के सभी प्रत्याशी थे। मेरठ हरिकांत अहलुवालिया ने जीता है। झांसी बिहारी लाल आर्य ने जीता है। इसी तरह से शाहजहांपुर अर्चना वर्मा ने जीता है। मैं आपको बता दूं इसके बाद हम जो बताएंगे, इसी बीच में हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वो साइम भी जुड़ेंगे। साइम को हम जरूर अपने प्रोग्राम में जोड़ेंगे, उनसे भी इस पूरे मामले पर बात करेंगे। जिस तरह से जीत की बात हमने जी हाँ, जिस तरह से बहेड़ी फिरोज खान कह रहे हैं बहेड़ी नगर पालिका से जो है भाजपा की रश्मि जायसवाल ने सपा समर्थित उज़मा रशीद को 2305 वोट से हराया। बहुत अच्छी बात कि आपने फिरोज खान जिस तरह का मैसेज दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आपके इलाके में भी अगर इस तरह से नगर पंचायत में कोई भी रिजल्ट आए हों तो जरूर हमको बताइएगा ताकि हम लोगों को बता सकें। सहारनपुर की बात करें तो अजय सिंह जो है वहां के मेयर की सीट जीती है। मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल ने, गाजियाबाद से सुनीता दयाल ने, बरेली से डॉक्टर उमेश गौतम ने, फिरोजाबाद से कामिनी राठौर ने और आगरा से हेमलता दिवाकर ने चुनाव में जो है जीत हासिल की है। मेयर पद पर सभी 17 की 17 नगर निगम है। नगर निगम की मैं बात कर रहा हूं, उनमें 17 की 17 सभी नगर निगम में जो है वो जीत हासिल की है। हमारे जो है सब बीजेपी ने। हमारी कोशिश है हम जो है साथ ही साथ अपने सहयोगी सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो साइम को भी जोड़ने की कोशिश
कर रहे हैं, वो ऐड हो जाएंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे इस चीज पर। लेकिन जो जीत है किस तरह से जीत रही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बरेली के का लोग लगातार मैसेज कर रहे थे कि 80 के 80 वार्डों के बारे में थोड़ा सा बताएं। और ये जहां तक था, जो साइम बैठे हैं, साइम इसरार, उनका भी एक तरह से यही था कि इस बारे में बताया। साइम, आपकी मुस्कुराहट को लोगों ने बड़ा सराहा है, कई लोगों ने मैसेज किया आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। जी, बाकी शुक्रिया क्या रिजवान कहेंगे साइम? भाई। जी रिजवान भाई, जो हम पहले से प्रेडिक्शन कर रहे थे, जो जी पोल्स थे, और उसका सही जो जवाब है वो जनता ने दिया है मेरे हिसाब से। जी और आज का दिन उमेश गौतम साहब के लिए बहुत खास है। जी आपने उनसे एक इंटरव्यू में सवाल भी कर लिया, और जी बेहतर ये रहता कि आप उनको आने वाले एक जो उनका रोड मैप था उस रोड मैप पर भी बात करते। तो उन्होंने आगे बता भी दिया कि मैं किस तरीके से काम करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि बरेली के अंदर ये स्पष्ट हो गया कि उमेश गौतम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पर हैं। जो लोग उन्हें एक समझते थे कि वो नए राजनीति में आए हैं और नौसिखिया हैं, तो इस बात को जी उन्होंने गलत साबित कर दिया। 5 साल में काम कर कर दिखाया, और उस काम के नाम पर वोट मांग कर दिखाया, जी। और वोट में उन्होंने जीत दर्ज करके दिखाई, और जीत भी 50,000 से दर्ज करके दिखाई। वाह। तो उन्होंने जिस तरीके से शानदार जीत दर्ज की है, वो स्पष्ट कर देता है कि अब भारतीय जनता पार्टी बरेली के अंदर एक नए लीडर को जो सर्च कर रही थी उनकी, वो शायद अब उनकी कोशिशें जो है वो खत्म हो जाएं, और बरेली में उनको एक नया लीडर मिल चुका जी जी है। तो बरेली बिल्कुल। के, और सबसे महत्वपूर्ण देखिए रिजवान भाई, उमेश गौतम जो एक सर्किल तोड़ने में कामयाब रहे, वो ये सर्किल था कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम क्षेत्रों से जी वोट नहीं मिलता है, लेकिन वो पहले ऐसे कैंडिडेट हैं बरेली छोड़िए उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्होंने बम्पर मुस्लिम वोट हासिल किया है। और यही वजह है कि वो 50,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। जितने उनको राजेंद्र नगर या अन्य क्षेत्रों में वोट मिला है, उससे ज्यादा उन्हें बुलंदशहर शहर और उसके आसपास जुड़े जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र वहां पर मिला है। तो जी आप भाई सीधे तौर पर आप ये मानिए कि पुराने शहर के लोगों ने जमकर उनको वोट किया है, और उस वोट का उन्होंने सीधे तौर पर जनता से काम जो है वो मांगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साहब, मैं लोग जो है जानना चाहते हैं कि 80 के 80 वार्डों के बारे में थोड़ा सा बताइए। और मैं थोड़ा सा कुछ बताऊं, इस बीच में बात भी करता रहूंगा कि इस वार्ड से कौन जीता है, कैसी सीट थी, कौन सी सीट थी। अलग अलग वार्ड जरूर रिजवान है। भाई, मेरी जी तरफ से आपको डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? क्योंकि पीछे काफी आवाजें आ रही हैं मेरी तरफ से। मैं कोशिश करूंगा कि ये आवाजें आपको कम सुनाई दें, क्योंकि शायद यहाँ नहीं, से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मेरी आवाज सही जा जी पा जी, रही नहीं जा पा रही, क्योंकि मैंने परफेक्ट पहले एयरफोन लगाया हुआ था। परफेक्ट है, तो परफेक्ट है। आवाज से एक साहब ने मुझे मैसेज किया, शुभचिंतक है, उन्होंने कहा आवाज नहीं आ रही है। बहुत जल्दी इस त्रुटि को सुधार लिया मैंने, हटा दिया इस एयरफोन को, लेकिन दोबारा से फिर लगाया तो मैं समझता हूँ सही तरह से आवाज जा पा रही है। ये बीच में से कुछ आवाज आ रही है, कुछ दिक्कत तो हो रही है आपके यहाँ से कहीं ना कहीं, कुछ जो है डिस्टरबेंस है। लेकिन अगर ऐसी जगह पर है जहां डिस्टरबेंस होता रहेगा, तो मैं समझता हूं हमारे दर्शक भी समझते हैं कि जो रिसोर्सेज है, जिस जगह से अचानक हमने जैसे आपको बुला लिया, रात के वक्त हो सकता है, सोने का नहीं वक्त नहीं, हो, और आप हैं। मैं जी तो आज एक्चुअली है क्या, आज पूरा दिन न्यूज और टीवी देख देख कर ये महसूस, क्योंकि मैं बहुत कम टीवी देखने वाला इंसान हूँ, जी तो आज मुझे तो अभी ये महसूस हो रहा था कि 6 बज रहे हैं। जी जब मैंने अभी टाइम देखा तो पता लगा कि वक्त तो बहुत आगे निकल चुका है, और बरेली का वक्त और आगे निकलने वाला है जी उमेश गौतम के मेयर बनने के बाद। जी 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 जी। और हम लोग तो रात में जगते हैं, ना जाने किस वक्त भी प्रोग्राम कर ले, और लोग भी हमें सुनना चाहते हैं, हमें लगता है जिस तरह से दर्शक देखिए, हमें प्यार दे रहे हैं। बरेली दर्पण की एक तारीफ रिजवान भाई, ये उमेश गौतम ने भी की लाइव कैमरे पे। जी शायद कि बरेली दर्पण ने जिस तरीके से शानदार काम किया और जो मुद्दे उठाए जी वो वाकई लाजवाब थे। और अगले 5 साल में मैं ये चाहूंगा कि बरेली दर्पण इसी तरह मुद्दे उठाए और उमेश गौतम साहब के पास तक वो मुद्दे पहुंचाए, ताकि लोगों का विश्वास बरेली दर्पण पर और बने और मजबूती के साथ काम हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज आज इस इलेक्शन से एक साफ हो गई कि जी भारतीय जनता, उमेश गौतम के काम का फायदा सिर्फ उमेश गौतम को नहीं मिला। उमेश गौतम जी के काम का फायदा उमेश गौतम के पार्टी के सभी सभासदों को मिला है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को बरेली में प्रचंड जीत मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपने काउंटिंग की कि कितने मुस्लिम प्रत्याशी जीते? जी। ये भारतीय अभी जनता, काउंट, जी, जी जी जी, तो मेरे ये पास लिस्ट सबसे, तो है एकदम।
जी जी जी, बोलिए भारतीय बोलिए। जनता लोगों को कम से कम ये अब देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर सब धर्म और सब जाति के लोग अब विश्वास जता रहे हैं। और वो भी मतलब उमेश गौतम ने ये चीज साबित कर दी कि बरेली के अंदर अगर वो चेहरा होते हैं तो कोई धर्म, कोई जाति, कोई कास्ट मैटर नहीं करती है उनके लिए। और वो मजबूती के साथ, जब मैं कभी पहले कहता था कि उमेश गौतम एक विजनरी लीडर हैं और मेरा कुछ जी लोग विरोध करते थे, तो आज वो लोग भी, मुझे लगा कि पिछले इस इलेक्शन में वो लोग उमेश गौतम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इलेक्शन लड़ाते हुए नजर आ रहे थे। उनके स्टेटस देख रहा था तो वो उमेश गौतम साहब के पोस्टर लगा रहे थे। तो ये या तो काम का असर है, ठीक है, या उनको अपनी पार्टी या अपने लोगों पर विश्वास खत्म हो गया। बिल्कुल, मैं आपको साइम बताना चाहूंगा, ये बरेली में ही आप भी जानते हैं फाइक इनक्लेव है, जो के रास्ते बहुत खराब हैं। एक दिन मैं खुद ही फाइक इनक्लेव पे उनका प्रोग्राम लगा हुआ था, हम लोग कवर करने के लिए हर वार्ड में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो इत्तेफाक से पता चला डॉक्टर उमेश गौतम कहीं पर है, इस जगह पर फाइक इनक्लेव में है। तो मिस्टर मलिक है, उन्होंने उनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ था। साथ ही साथ महानगर अध्यक्ष बीजेपी के अल्पसंख्यक के अनीस अंसारी साहब थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। तो पूरी तरह से मुस्लिम एरिया में वो प्रोग्राम था और काफी मुस्लिम भी वहां पर थे और उन्होंने सपोर्ट के लिए जो है उनको बुलाया भी था। तो उन्होंने कहा था कुछ रोड है जो मैंने बनवाई है। उस वक्त मैंने डॉक्टर उमेश गौतम से ये सवाल किया था कि डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि एक या कुछ सड़कें आपने बनवाई हैं, लेकिन मैं अगर फाइक इनक्लेव को पूरा ये देखता हूं तो यहाँ के रोड बहुत खराब है। अगर आप जीतते हैं, अगर यहाँ के लोगों ने आपको बुलाया है तो आप पर भरोसा जिताया है, ये वोट आपको देंगे। अब अगर आप जीतते हैं तो यहाँ पर विकास होगा, यहाँ का रोड बनेगा नहीं बनेगा क्या करेंगे। तो उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया था उस वक्त बरेली दर्पण के पर भी, चाहे तो वो वीडियो भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा था बिल्कुल काम करूंगा। दूसरी बात उन्होंने कहा था क्योंकि फाइक इनक्लेव उस बाईपास से होकर जाता है जो पीलीभीत बाईपास रोड कहलाता है, उसको भी उन्होंने सैटेलाइट को लेकर के उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था बहुत खूबसूरत बना देंगे उसको, चौड़ीकरण कर देंगे। इस तरह से फाइक इनक्लेव भी उस रोड से जाता है, जाहिर सी बात है उस खूबसूरती में उस कॉलोनी का भी कहीं ना कहीं एक लुक नजर आएगा। साथ ही साथ उन्होंने विकास काम की बात भी कही थी। तो जाहिर सी बात है आज भी अब मीडिया सहयोगी थे, उन्होंने कहा था क्या इस बार मुसलमानों ने वोट दिया है आपको, तो उन्होंने कहा था कि सभी ने वोट दिया। इस बात को उन्होंने जो है माना भी है, जो आप भी अभी कह रहे हैं कि मुसलमानों का बहुत साथ रहा है। बहुत सारे जो संस्थाएं हैं जो जुड़े हुए थे उनसे भी मेरी अभी बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था। सर्व भारतीय सेवा समिति के जो जो अध्यक्ष है अभी उनसे मैंने बात की थी शारिक खान से, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग मिले और वहां पर जाकर उन्होंने जो है डॉक्टर साहब ने खुद भी कहा कि हाँ भाई मतलब खुश हुए हम लोगों को देख करके कि हम लोगों ने भी उनको जो है चुनाव लड़ाया। तो डॉक्टर उमेश गौतम भी इस बात को मान रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट दिया है, मुस्लिम वोट भी मिला है। दूसरी बात डॉक्टर उमेश गौतम ने एक बात ये कही कि हम किसी धर्म जाति को देखकर विकास की बात नहीं करते हैं, हम सबके लिए विकास करने की बात करते हैं और सबकी जगह पर सब जगह पर विकास होगा। ये अलग बात है, कुछ लोगों ने अच्छा शिकायतें की हैं कि हमारे इस एरिया में विकास नहीं हुआ, हमारे उस एरिया में विकास नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर साहिब मैं बताना चाहूंगा कि एक जो अपने बीसलपुर चौराहे से जो सैलानी तक के लिए रास्ता जाता है, जिसमें सैलानी का बीच का जो रास्ता होता है वो आपने भी देखा होगा, हमने कवरेज भी किया था, आपके नॉलेज में भी है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि बहुत टाइम हो गया, 10-20 साल हो गए इस रोड को नहीं बनाया गया है, और यही देखने को मिला। वहां के लोगों ने कुछ बदलाव भी कर दिया अपने पार्षद का, यहाँ पर मैं बता दूं आपको। लेकिन अब ऐसे उसमें डॉक्टर उमेश गौतम ने कहीं ना कहीं ये भरोसा दिलाया है इस रोड के लिए भी काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम एरिया में विकास करने की बात सोच रहे हैं, लोगों ने अपनी बात उठाई तो विकास होने की उम्मीद हम जाहिर कर सकते हैं, हमें उम्मीद है। क्योंकि खुद जो है अगर बरेली की अगर मैं बात करता हूँ साहिब कि बरेली खुद स्मार्ट सिटी है। मैंने खुद डॉक्टर उमेश गौतम से ये बात पूछी थी, आज सवाल किया था डॉक्टर साहब बरेली को जो स्मार्ट सिटी का जो दर्जा दिलाने में आपका रोल रहा है, आपने किया है, लेकिन आप पर 5 सालों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे। उसका उन्होंने जवाब भी दिया, जो आपने देखा, जो लोग भी सुन सकते हैं, आपने भी कहा, मैंने सवाल किया था। बहरहाल उम्मीद तो यही है, सभी धर्म के लोग वहां पर मिले और सभी लोगों ने जो है ये उम्मीद जताई है, क्योंकि मेयर जो होता है अब मेयर किसी धर्म जात समुदाय का नहीं हो गया, वो मेयर जो है वो हमारे शहर को होगा, हमारा अपना मेयर होगा। ये अलग बात है हमारी खबरों में थोड़ा सा रहा हो, किसी को ज्यादा तरजीह किसी को कम माना, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, किसी पर ज्यादा खबरें लग गई हो, लेकिन हमने भी हमेशा कोशिश की है कि बराबरी से सबको लिया जाए। और जब उमेश गौतम जी जब मेयर बन गए तो जाहिर सी बात है हमारी जिम्मेदारी बनती है एक पत्रकार के नाते भी और एक बरेली का नागरिक होने के नाते भी हम वहां मुबारकबाद भी दें और साथ ही साथ हम उनसे मिले और सवाल हमारे लगातार जारी रहेंगे।
एक बात जो साहिब आपने कही कि आपको 5 साल तक लगातार उमेश गौतम जी से मुलाकात करते रहना है और उनको जनता की समस्याओं के बारे में बताना है, तो मैं एक बात आपकी राय पर ही, बल्कि एक तरह की आपकी राय भी बनी थी, हम लोगों के बीच में डिस्कशन होता है, ये जाहिर सी बात है, सब चीजें चैनल का आप भी बहुत सारी देखते हैं, जिम्मेदारियां आपकी भी रहती हैं, तो एक यही बात हुई थी कि हम ज्यादातर वार्डों में लोगों से ही कोशिश करेंगे कि वो वहां की प्रॉब्लम बताएं, और हम जितने भी वार्ड के पार्षद जीते हैं उनकी अभी अभी की पोजीशन लेंगे, वहां पर जाकर के वहां पर किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या चाहते हैं, और हम हर पार्षद से कुछ वक्त के बाद ये जरूर सवाल करेंगे आपने क्या काम किया है, अपने वार्ड के लिए कितना बजट आया है, साथ ही साथ अगर जरूरत होगी तो हम उन पार्षद जनता से पूछेंगे कि वो उन्होंने जिस पार्षद को चुना है वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरे उतर रहे हैं। तो ये ना समझे कि हम जो है बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जाहिर सी बात है, तो हम पूरी तरह से अब हम ये निर्णय ले चुके हैं कि जनता ने अगर आपको चुना है तो हम भी जरूर उस पर नजर रखेंगे, क्योंकि जनता की आवाज बरेली दर्पण बनेगा। बिल्कुल रिजवान भाई, देखिए इस चीज की बरेली में एक जरूरत भी है कि जनता का कोई एक ऐसा माध्यम होना चाहिए। मीडिया जो है हमेशा से ब्रिज की तरह काम करता है जनता और नेताओं और सत्ता और सियासत के बीच में। तो बरेली दर्पण ने ये काम पिछले मुझे लगता है जब से शुरू हुआ है तब से लाजवाब तरीके से किया है। चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत बने बरेली के अंदर, और लेकिन रिजवान भाई की मेहनत और उनकी जबरदस्त एंकरिंग के आगे सब धराशायी हो गए। ये हकीकत उसमें साइम मिल गए, और एक बात और, उसमें साइम मिल गए, उनकी मुस्कुराहट मिल गई, तो इसमें अलग ही बात आ गई। बहुत सारे आपके लिए कमेंट्स भी आ रहे हैं नहीं, चैनल पर जी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक ये है कि आपने मुद्दे पर बात की। एक जो लैंग्वेज होती है उसका कनेक्ट, जो मैंने सुबह लाइव में कहा था कि उमेश गौतम का जनता के साथ कनेक्ट बहुत अच्छा है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्ट बहुत अच्छा है, वैसे ही उमेश गौतम का कनेक्ट अपनी जनता के साथ बहुत अच्छा है। आप अगर अच्छी बात करेंगे तो लोग आपको सुनना चाहेंगे, पसंद करेंगे, आपको समर्थन करेंगे, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि उमेश गौतम को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई और उनको जनता ने सुना। आपको जनता सुनती है, आपको कनेक्ट करती है, कोशिश करती है कि रिजवान भाई आगे बढ़े, बरेली दर्पण आगे बढ़े और उनकी आवाज को और मजबूती से रख सके। तो मेरे हिसाब से बरेली की जनता को भी आपका समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि बरेली दर्पण उनकी हर आवाज को मजबूती के साथ उठाकर जो जायज जगह है, किसी का अगर कोई काम ऐसा है जो मेयर के थ्रू होना है तो वो मेयर तक बात पहुंचे, किसी का काम सभासद के थ्रू है तो सभासद पर दबाव बने और वो काम हो। बरेली की इस सारी चर्चाओं के बीच हम एक चर्चा करना भूल गए, और उस चर्चा को हमें जरूर करना चाहिए था। ये हमारी कमी रही, या हम सोच नहीं पाए, या हमने उस पहलू तक पहुंचे नहीं कि सपा की हार, निर्दलीय प्रत्याशी की हार, कांग्रेस की हार और उसमें उमेश गौतम की जीत, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा जो काम किया है, एक बहुत बड़ा वो काम था, वो ये था कि उमेश गौतम का जो काम था बरेली के 5 सालों में उसका असर था। लेकिन इस सबको मैनेज, इस चुनाव को पूरे मैनेज करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन की थी। हमने अपनी तारीफों में सबको तारीफें दी, सबको मुबारकबाद दी, लेकिन बरेली के प्रशासन को हम तारीफ करना भूल गए और मुबारकबाद देना भूल गए। तो सबसे पहले तो बरेली की पुलिस व्यवस्था को हमें तारीफ करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से बरेली के जो एसएसपी हैं, जो बरेली के इस टाइम मौजूदा कप्तान हैं, उन लोगों ने, जो इंस्पेक्टर्स हैं जो इस टाइम चुनाव ड्यूटी में थे, उन सब ने जितना शानदार तरीके से काम किया है वो बहुत लाजवाब था, बहुत शानदार था। बरेली को लोग संवेदनशील क्षेत्र कहते थे, लेकिन इस चुनाव में बरेली की जनता ने साबित किया कि हमसे ज्यादा संयम बरतने वाला, हमसे ज्यादा अच्छा और हमसे ज्यादा सोच समझकर वोट करने वाला कोई शख्स नहीं है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान एक चुनाव आयोग का था, इलेक्शन कमीशन का था, जो जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं उनका था, पुलिस प्रशासन का था। तो इन सबको भी बहुत शुक्रिया, और बरेली की जनता की तरफ से भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। वाकई बहुत अच्छी। जी जी, बोलिए बोलिए। भाई दूसरी चीज इसमें एक ये है कि जो जीते उन प्रत्याशियों से आप जरूर मिलना चाहिए आपको, और जो हारे उनसे भी जरूर मिलना चाहिए। हारों से इसलिए मिलना चाहिए, जीत से ज्यादा तजुर्बा जो है हार वाला आपको देता है। क्या कमियां रही उसके इलेक्शन में, किन मुद्दों को लेकर बात कर रहा था, उनके मुद्दे क्या एड्रेस नहीं हो पाए, जनता ने उनको सुना नहीं या जनता ने उनको नकार दिया,
या क्या वजह थी कि जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और जो जीते हुए थे और वो हार गए, कि जिसके पास हार गए, ऐसा क्या काम किया जिसका नाश क्यों, और क्या करेंगे, और अगले 5 साल बाद आप तैयार हैं, तब जो है में बैठे लोग काम सही ढंग से नहीं